समाचारों की ओर। जानकारी के अनुसार मामला पिपलोदा जनपद के बछोड़िया गांव का है, जहां के ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ मतदान करने से इनकार किया है। ग्रामीणों की मांग है कि बछोड़िया फंटे से धतूरिया तक 4 किलोमीटर की सड़क न बनने से वह नजारा है। इस रोड की हालत बेहद जर्जर है, जो राहगीरों को आने जाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी का कारण है। वहीं इसी रोड से स्वास्थ्य केंद्र जाना, अगर महिला को 108 में डिलीवरी के लिए ले जाना पड़े तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाए, तो रोड खराब होने से गांव में आने वाली बसें बंद हो गई हैं, तो कुंवारी लड़कों की सगाई तक नहीं हो पा रही है। इस रोड को देखकर ही, साथ ही इस रोड से स्कूली बच्चों को आना जाना होता है, तो बड़ी मुश्किल से वो स्कूल पहुंचते हैं। कई बार तो बारिश में गिर जाने से खराब हो जाते हैं, तो कई बच्चों को कीचड़ होने से स्कूल तक आना मुश्किल हो जाता है। जावरा विधानसभा के गांव बछोड़िया में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ने वाले रास्ते पर रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा दिया। रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण युवकों ने रास्ते पर खड़े होकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ने वाला करीब 4 किलोमीटर का रास्ता बेहद खराब है। रास्ते में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, अक्सर लोग इन्हीं में गिरकर चोटिल होते हैं। इस रोड पर बारिश के कारण रास्ते पर कीचड़ हो जाने के कारण आना जाना मुश्किल हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। यह रास्ता मंदसौर, प्रतापगढ़, जावरा, रतलाम, पिपलोद, सुखेड़ा रोड को बछोड़िया गांवों से होते जोड़ता है। विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करे, ग्रामीण क्या कहेंगे? यह बहिष्कार मेन तौर पर इस रोड के लिए है, जो कि हमारे गांव से 2 किलोमीटर दानी गांव फंटे तक जो रोड है, कई वर्षों से यह बन नहीं पाया, एक भी बार नहीं बन पाया अभी तक। इसमें कई लोगों को, आसपास के ग्रामीणों को और मेन इस गांव को बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। बारिश के समय में यहाँ पर गाड़ी निकालने में बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। पास ही यहाँ पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि हमारे गांव में तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। डिलीवरी के लिए यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर गांव मावता है, वहाँ पर जो डिलीवरी का, प्रसव का जो रहता है, वहाँ पर एम्बुलेंस आने जाने में या निजी गाड़ी से ले जाने में, और यदि कोई अन्य पेशेंट किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उसको यहाँ से प्रॉपर अन्य ज़िले में रेफ़र करने के लिए बहुत समस्या यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऐसी कई समस्या हमारे गांव में है, यहाँ पर विकास नहीं हो पाया है। मेन हमारा मकसद इस आंदोलन का है, इस रोड को लेकर है। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कई वर्षों से कई आवेदन विधानसभा क्षेत्र में विधायक के पास, कई अधिकारियों के पास कई आवेदन अभी तक यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई रिटर्न जवाब नहीं आया है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। देखा गया है गांव में, अगर बस की बात की जाए या समाज को लेकर अगर बात की जाए, रिश्ते नाते की क्या है पूरा? बस की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर 3 बसें चलती थी। आज की स्थिति में तीनों बसें बंद हो चुकी हैं, रोड के हालात देखते हुए। क्योंकि अगर बस आती हैं तो उनमें काम भी ज़्यादा आता है। बारिश के समय कहीं बस फंस जाती हैं, कहीं ट्रैक्टर से उसको खींचकर बाहर निकालना रहते हैं। इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और बात आती है अगर रिश्ते की, तो हमारे जो रिश्तेदार गाँव में किसी के यहाँ यदि कोई रिश्ता लेकर आता है तो इस रोड को देखते हुए उस रिश्ते को ठुकरा कर चले जाते हैं कि आपके गांव में प्रॉपर रूप से रोड की व्यवस्था नहीं है, कोई हमारे गांव में बेटी देने के लिए तैयार नहीं, इस रोड की स्थिति देखते हुए। अगर ये मुद्दा अगर नहीं मानेंगे जिम्मेदार तो क्या कहेंगे? अगर ये मुद्दा नहीं मानेंगे तो हम पूरे गांव का चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर हम वोट नहीं डालेंगे, किसी नेता को हम इस गांव में प्रवेश नहीं करेंगे, पूरी तरह से उनका प्रवेश हम वर्जित कर देंगे। जीवन कुमावत। बहिष्कार कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके बहिष्कार करने में? हमारा जो चुनाव बहिष्कार या रोड नहीं तो वोट नहीं, एक आज हमारा एजेंडा है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो फंटे या चित्रकूट धाम से लगाकर धतूरिया तक का जो कच्चा रास्ता है, कई वर्षों से यहाँ पर ये रोड पेंडिंग में पड़ा हुआ है और जिम्मेदार लोग को यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस रोड की वजह से लगभग यहाँ से गुजरने वाले हर राहगीर को परेशानी हो रही है। और यहाँ से इस रास्ते निकलने के जाने वाले, जैसे हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो मावता लगता है, वहाँ पर प्रसव के लिए अगर कोई किसी लेडीज़ को ले जाते हैं तो उसकी प्रसूति यहाँ बीच में ही हो जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। कोई मरीज व्यक्ति अगर यहाँ से निकलना चाहे तो उसका लास्ट समय या अंतिम समय से 1 किलोमीटर के रास्ते में देख लेता है, वो इतनी भयानक स्थिति इस रोड की है।
इस रोड की वजह से सभी तो बसें बंद हो चुकी है गांव में, गांव से पूरी तरह रोड से या कनेक्टिविटी से हमारा गांव पूरी तरह से कट चुका है। और इसके अलावा यहाँ से पास से आसपास के गांव के जो विद्यार्थी आते हैं वो भी इस रोड की वजह से बारिश के दिनों में सही टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। और इसके अलावा और बात करें कि हमारा जो सुखेड़ा जाने के लिए जो कच्चा रास्ता धतूरिया तक का है, वो रास्ता भी व्यापार, सुखेड़ा जो हमारे व्यापार के लिए कृषि जो मंडी लगती है या अन्य सामान लाने के लिए जो ग्रामीण जाते हैं, वो रास्ता भी सही नहीं होने की वजह से बहुत घूम के पहुंचना पड़ता है और टाइम पे वहां पर भी नहीं पहुंच पाते। और बारिश के दिनों में तो ये स्थिति होती है कि यहाँ पर आसपास का लोग आना ही बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति हमारे गांव की बनी हुई है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमेरिका की जैसी सड़कें हैं प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर हमारे गाँव में आके एक बार देखे तो मालूम पड़े कि कैसी सड़कें हैं यहाँ पर। हमारा गाँव पूरी तरह से यूँ देखा जाए कि जाने किस युग में जी रहा है अभी तक, ना कोई रोड की सुविधा मिल पा रही है हमें, ना कोई जिम्मेदार ध्यान दे रहे हैं, ना कोई अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर शुभ नाम आपका? महेश कुमार बछोड़िया। क्या समस्या है आज आपकी? हमारी समस्या यह है कि हमारा गांव राजस्थान के बॉर्डर पर आखिरी गांव है और यहाँ पर रोड की व्यवस्था नहीं है। जो कि रोड है यहाँ चित्रकूट धाम फंटे से होकर जाता है, बछोड़िया होकर धतूरिया तक रोड नहीं है। और दोनों साइड रोड पड़ रहा है, एक तो बछोड़िया से फंटे की तरफ और एक बछोड़िया से धतूरिया की तरफ। दोनों रोड पर बहुत दिक्कत है। बछोड़िया से मावता की तरफ जो रोड जा रहा है, इस पर हमारे मेन समस्या होती है डिलीवरी के टाइम पे किसी को लेने जाना हो या फिर कोई इमरजेंसी हो, क्योंकि चिकित्सालय हमारा मेन मावता लगता है। और धतूरिया की तरफ हमारी बहुत बड़ी समस्या है। सभी किसान है गाँव में और उनको मंडी जाना होता है। उप मंडी हमारी सुखेड़ा लगती है जो कि धतूरिया तक होकर जाना पड़ता है। उसमें बारिश के टाइम पे बहुत दिक्कत है। अभी तो फिलहाल गर्मी के मौसम में निकल जाते हैं जैसे तैसे, लेकिन बारिश के टाइम में तो ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल तो ठीक, लेकिन पैदल भी नहीं निकल सकते। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अगर कोई मोटरसाइकिल भी लेकर निकल जाए अगर बरसात में बछोड़िया से धतूरिया होकर सुखेड़ा, तो मैं मान लूँगा। कितना अगर उसके बावजूद अगर दूसरे रास्ते निकलना पड़ता है, कितना रास्ता तय कम से कम आपको लगभग 15 किलोमीटर उल्टा घूमकर जाना पड़ेगा। और सीधा अगर जाए, मैं जिस रोड की बात कर रहा हूँ, अगर वो रोड बन जाए तो आप 4 किलोमीटर में या 5 किलोमीटर में आप मंडी पहुँच सकते हो। आज की अगर कंडीशन की देखी जाए इस रोड की, जिस रोड पर आप खड़े हो, क्या इस रोड की क्या कंडीशन है? इस रोड की कंडीशन क्या ही बताऊं मैं, आप भले वीडियो में बता दो। रोड की कंडीशन ऐसी है कि अगर मोटरसाइकिल हो या ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, बहुत संभाल के चलाना पड़ता है। वरना यहाँ इतने पत्थर है, गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि पूछो मत। अगर स्कूल के बच्चे जो आ जाए अगर साइकिल से या कहीं से, तो पूरे खराब हो जाएंगे। अगर जिम्मेदार की बात की जाए, जिम्मेदार तो आपने आवेदन निवेदन किया है, अभी तक क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ही मिला है, सिर्फ काम कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अगर काम नहीं हुआ है तो क्या आप बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल, पूरी तरह से पूरा गांव हमारे साथ है और सबने मिलकर ये निर्णय लिया है कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए और इसमें सभी गांव वालों का साथ है पूरी तरह से।